नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। हम आज यहां पर बात करने वाले हैं कि किस तरह से अपने मन के विकारों को दूर किया जाए, किस तरह से हम सभी भगवान भोलेनाथ की आराधना करके अपने जीवन को और ज्यादा आसान बना सकते हैं, अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। पंचामृत स्नान कैसे कराया जाता है और साथ ही साथ कैसे अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाया जाता है, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। हम सभी अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों को फेस करते हैं और बहुत ज्यादा परेशानियों में उलझ करके अपने जीवन के मूल्यों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। हम सभी अपने जीवन के महत्वपूर्ण अर्थ को समझ नहीं पाते। हम सभी चाहते तो हैं कि हम सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, हमारे जीवन में भी भगवान भोलेनाथ की कृपा बनती रहे। बट क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल ऐसा संभव है, बट उसके लिए हमें भी कुछ उन्हें देना होगा, हमें भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करके बताना होगा, तभी जाकर के हमारा काम आसान होते हुए नजर आएगा। हमारी सृष्टि पंच तत्व से बनी हुई है, उसी तरह से हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना हुआ है और इन पंच तत्वों में 5 विकार आ जाने से कई तरह की परेशानियां बनने लग जाती है। कौन से हैं ये 5 विकार? सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 ऐसे विकार हैं जो हमारे जीवन को कई तरह की मुसीबतों में और परेशानियों में डालने की कोशिश करते हैं। काम में उलझ के, काम वासना में उलझ करके पर्सन अपने परिवार के मूल्यों को खो देता है, अपने जीवन के अस्तित्व को खोने की कोशिश करता है। क्रोध में आकर के हम सही और गलत की पहचान खो देते हैं। यहीं पर लोभ और लालच में जब हम उलझ जाते हैं तो हम दूसरों की भलाई छोड़ देते हैं, हम दूसरों की भलाई करना बंद कर देते हैं। मोह में आकर के हम सभी अपने आप को बड़ा मानने लग जाते हैं और जिसकी वजह से अहंकार रूपी राक्षस हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा रूप बन जाता है और जिसकी वजह से हम सभी अपने नैतिक मूल्यों को भी खो देते हैं और हमारे जीवन का अस्तित्व, हमारे जीने की एक जो पूरी सृष्टि में हमारा एक महत्वपूर्ण रोल होता है, वो काफी ज्यादा समाप्त होता हुआ नजर आ जाता है। और इसी की वजह से हम सभी के जीवन में परेशानियां बढ़ते हुए नजर आती है, नकारात्मकता बढ़ते हुए नजर आती है और काफी ज्यादा हम असहज महसूस करने लग जाते हैं। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, कुछ इस तरह की भावनाएं हमारे मन में आने लग जाती है। इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकला जाए? इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक उपाय मैं आपको बताऊंगा जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा आसान है करना, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा करना और आप सभी को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। खासकर अभी जब सावन का महीना चल रहा है, इस उपाय को करने से आप सभी के जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये 5 विकार आपके जीवन से समाप्त होते हुए नजर आएंगे और आप एक सुखी और समृद्ध जीवन बिताते हुए नजर आएंगे। क्या क्या करना है आप सभी को और कैसे करना है, ये समझने की कोशिश करिए। देखिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय जो है, आप सभी अभिषेक कर ले, रुद्रा अभिषेक कर ले। आप सभी को काफी अच्छे परिणाम देखने को मिल जाते हैं। हर बार हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम किसी ब्राह्मण की मदद से रुद्राभिषेक करवाएं, हम किसी बड़े लेवल पे रुद्राभिषेक करवाएं। तो ऐसे में आज मैं आप सभी को एक छोटा रूप बता रहा हूं रुद्राभिषेक का, जो आप खुद कर सकते हैं, अपने घर के आसपास किसी मंदिर में कर सकते हैं या अपने घर पर ही आप मिट्टी का शिवलिंग बना करके वहां पर भी आप अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई भी भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, कहीं पर भी शिवलिंग स्थापित है, तो वहां पर आप जा करके इस तरह से पूजा करिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। इससे आप सभी को काफी फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पंचामृत अभिषेक क्या होता है। 5 चीजों से मिला हुआ अभिषेक, मतलब कि 5 चीजें मिला करके एक आप कह सकते हैं कि पदार्थ बना करके उससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाए तो आप सभी को कई तरह के अच्छे रिजल्ट्स यहां पर मिल जाते हैं। कौन सी है वो 5 चीजें जो मन के विकारों को दूर करने में और आप सभी के जीवन को आसान बनाने में आपकी मदद करते हुए नजर आएगी? तो नोट कर लीजिएगा प्लीज। दूध, दही, शहद, घी और चीनी, ये 5 चीजें मिल करके आपको एक पंचामृत बनाना है और उस पंचामृत से आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है।
आप सभी क्या करेंगे, जब भी ये अभिषेक करेंगे, मेक श्योर कि आप या तो सफेद या पीले कलर के वस्त्र धारण करके जाएंगे। नहा धो करके स्नान कर करके सफेद या पीले कलर के वस्त्र धारण करके आप सभी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और वहां पर आराम से बैठें। और जब आप बैठते हैं तो मेक श्योर कि आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा, ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। और उसके बाद आप सभी क्या करेंगे, चांदी का बर्तन मिल जाए तो काफी अच्छा है, नहीं तो आप सभी स्टील या तांबे का बर्तन भी ले सकते हैं। और तांबे के बर्तन से आपको जल पहले चढ़ाना है भगवान भोलेनाथ को, और उसके बाद आप सभी को या तो चांदी या स्टील में ही पंचामृत बनाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, तांबे के बर्तन में पंचामृत नहीं बनाया जाता, तो इसीलिए तांबे के बर्तन में पंचामृत मत बनाइएगा। और उसके बाद आप सभी को क्या करना है, भगवान भोलेनाथ का पंचामृत के साथ अभिषेक करना है। और उसके बाद साफ पानी से आपको फिर से भगवान भोलेनाथ का स्नान करना है, और इससे आप सभी कई तरह की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। जब आप यह अभिषेक कर रहे हैं, जब आप वहां पे बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, उसी समय से पंचाक्षर मंत्र आपको उच्चारण में ले लेना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं इसको, या षडाक्षर मंत्र भी कहते हैं। क्या है ये मंत्र, नोट कर लीजिएगा प्लीज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको कंटिन्यूअसली ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना है और भगवान भोलेनाथ की आराधना में अपने आप को लीन करना है। इस तरह से अभिषेक करके आप कई तरह की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। कौन कौन सी परेशानियां आपकी दूर हो जाती है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। गाय के दूध से जब आप अभिषेक करते हैं, पंचामृत में जब आप गाय का दूध मिलाते हैं, तो उससे आप सभी के जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आप सभी के मन की इच्छाएं पूरी होते हुए नजर आती है। उसी के साथ साथ जब आप उसी गाय के दूध में दही मिलाते हैं, तो आपके सारे दुखों का निवारण होता है, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। और इसी के साथ साथ जब आप उसमें शहद मिलाते हैं, तो आपके रोग, आपके जीवन की मानसिक और आर्थिक और सामाजिक परेशानियां जो हैं वो दूर होते हुए नजर आती है। आप रोग मुक्त होते हुए नजर आते हैं। इसी में जब आप घी मिलाते हैं, तो आपको बौद्धिक क्षमता प्राप्त होती है। आप काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे अपने आप को परिपक्व होते हुए नजर आते हैं। और जब आप चीनी मिलाते हैं, तो आप सर्व कल्याण की भावनाओं को प्रेरित करते हैं और आप दूसरों के प्रति अच्छा काम करने के लिए अपने आप को वहां पर प्रस्तुत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पंचामृत का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। और पंचामृत बना करके जब हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तब हम अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं, अपने आप को पूरी तरह से पापों से मुक्त करते हैं और अपने आप को एक अच्छे लेवल पे अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए तैयार करते हैं। ये पंचामृत स्नान जब आप कराते हैं भगवान भोलेनाथ को, उसी के समय पे आपको घी का दिया प्रज्वलित करना है, और अगर पॉसिबल हो पाए तो चंदन की अगरबत्ती अगर आप जला पाए तो जरूर वहां पर प्रज्वलित करिएगा। ये भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इस छोटे से प्रोसेस के साथ आप सभी अपने जीवन की कई तरह की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। सावन का महीना है, तो इसीलिए इस समय का पूरा पूरा फायदा उठाइए। किसी भी दिन, किसी भी समय पर जब भी मौका मिल जाए, आप सभी पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का स्नान कर लीजिएगा। आप सभी को काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। कल तो नाग पंचमी भी है, आप सभी को अगर मौका मिले तो कल भी आप कर सकते हैं, सोमवार का दिन भी है, नहीं तो किसी भी समय पे जब आपको मौका मिले तब आप ये काम कर लीजिएगा। आप सभी को अच्छे परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ये जानकारी सही से समझ चुके हैं और आप सभी इसको करने का प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।